नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज हिंदी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की नई रणनीति पर जो सीधे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समुदायों को केंद्र में रख रही है। क्या कांग्रेस का यह नया दांव 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद 2027 और 2029 के लिए पक्की तैयारी है? क्या अब जातिगत राजनीति और आरक्षण से जुड़े मुद्दे आगामी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं? देश भर में कांग्रेस अब जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली निकाल रही है। ये एक सीधा संकेत है कि वे संविधान की दुहाई देकर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को गोलबंद करना चाहती है। कांग्रेस अब इस रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ा रही है जिससे उन वर्गों को अपनी तरफ किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में मोदी सरकार लगातार कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा तब तक हम युवाओं के लिए नौकरियां कैसे पाएंगे। कांग्रेस के लिए एससी, एसटी और ओबीसी वोट बैंक हमेशा से बड़ा आधार रहा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये धीरे धीरे खिसक कर बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। अब कांग्रेस इसे वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में कांग्रेस के नेता तरुण पुनिया ने बड़ा आरोप लगाया कि हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के हजारों पदों को जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया गया। उन्होंने इसे संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार का खुला उल्लंघन करार दिया और सरकार से जवाब भी मांगा। कांग्रेस ने साफ कहा कि अगर 18,500 से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस ये भी चाहती है कि इस भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो। अगर कांग्रेस इस रणनीति में सफल रही तो वह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीजेपी ने 2024 में भारी बहुमत के बावजूद देखा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों में उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हुई है। अगर कांग्रेस इसे भुना लेती है तो वह राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस अब दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को भी ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने वाली है। हाल ही में यूपी में 3 जगहों पर दलितों की बारात रोकी गई। इस पर कांग्रेस ने कहा कि वह हर अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी और जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस अब अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर रही है। 2024 में जातिगत जनगणना और संविधान बचाने जैसे मुद्दों ने बीजेपी की 400 पार की योजना पर ब्रेक लगा दिया था। अब कांग्रेस उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है ताकि 2029 में बीजेपी को और बड़ा झटका दिया जा सके। कांग्रेस अब जमीन पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। बूथ लेवल तक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है ताकि अगली बार चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। जातिगत राजनीति भारत में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब कांग्रेस इसे नए सिरे से उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी इस मामले में सतर्क हो गई है क्योंकि अगर कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एक साथ गोलबंद कर लिया तो वह 2029 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सही दिशा में जा रही है? क्या ये मुद्दे वाकई में इतने प्रभावी साबित होंगे कि कांग्रेस 2027 और 2029 में फिर से सत्ता में लौट सके? अगर आपको लगता है कि ये रणनीति सही है तो कमेंट में हमें बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है तो भी अपनी राय जरूर शेयर करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ